Hello, my dear students. So, today we are going to discuss value education. What is a value education? Value education जो होती है वो टीचिंग और लर्निंग होती है कि हम कुछ आइडियल्स सीखें जो कि ज़रूरी हैं सोसाइटी में रहने के लिए. द एम of this value education is for the student not only to understand the values but also to reflect them in their attitudes and behavior. तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि जो हम अच्छाइयाँ मॉरल वैल्यू सीखते हैं वो हम रिफ्लेक्ट भी करें, शो भी करें. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट वैल्यू और मॉरल वैल्यू, दैट इज be polite, and this is our first chapter. So here the chapter begins with the story, a role model for Akshay. एक बच्चा है अक्षय, उसके लिए ऐसा कौन सा पर्सन था जो उसके लिए रोल मॉडल बना. लेट्स रीड आउट द स्टोरी एंड फाइंड आउट. Akshay spotted a vacant seat inside the bus and sat down comfortably. अक्षय को एक खाली सीट मिलती है बस में और वो आराम से वहाँ पे बैठ जाता है. बट बस सून गॉट क्राउडेड. पर जल्दी ही बस जो होती है वो भर जाती है. एन ओल्ड मैन विद अ हैवी बैग एंटर्ड द बस एंड बिगेन लुकिंग फॉर अ सीट टू सिट. एक जो ओल्ड मैन होता है वो अपना हैवी बैग लेकर बस में एंटर होता है और वो इधर उधर देखता है कि उसको सीट बैठने के लिए मिल जाए. नोटिसिंग द ओल्ड मैन्स डिस्कम्फर्ट, Akshay got up and offering his seat said, "Excuse me sir, please take this seat." अक्षय जो है वो उस आदमी को देखता है कि हाँ वो बहुत डिफ़िकल्टी में है, वो डिस्कम्फर्ट है, तो वो क्या करता है अपनी जगह से उठ जाता है और उसको ऑफ़र करता है सीट और बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर, आप यहाँ पे आ जाइए और मेरी सीट पर बैठ जाइए. द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम होल हार्टेडली. जो बुज़ुर्ग आदमी है वो तह दिलों से उसका धन्यवाद करता है. एंड रिमार्क्ड, और कहता है, यंग बॉय यू आर सो पोलाइट एंड दैट टू टू अ टोटल स्ट्रेंजर. कहता, बच्चे तू बहुत पोलाइट है और वो भी एक ऐसे पर्सन के लिए जो तेरे लिए टोटली स्ट्रेंजर है, अजनबी है, उसके लिए तू इतना पोलाइट है. अक्षय स्माइल्ड एंड एड्रेस द ओल्ड मैन. अक्षय जो है वो स्माइल करता है और उस ओल्ड मैन को कहता है, सर परमिट मी टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ टोटल स्ट्रेंजर. कहते सर मुझे आप अगर परमिशन दो तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ एक बिल्कुल ही अजनबी आदमी की. ही सेव्ड अ बॉय हु हैड बीन नॉक्ड ऑफ अ साइकिल and was so badly hurt that he had to be rushed to the hospital for immediate care. कहते एक बच्चे की स्टोरी है. ही सेव्ड अ बॉय, उसने एक बच्चे को बचाया था जो कि किक्ड ऑफ, साइकिल जो थी उसको टक्कर मार के एकदम से चली गई थी और वो बैडली जो था वो हर्ट हो गया था, उसको चोट काफ़ी लगी थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था और इमीडिएट उसकी जो थी केयर करनी पड़ी थी. टेल मी सन, सेड द ओल्ड मैन, वी हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल, सो लेट मी हेयर अबाउट द हीरो मिस्टर पोलाइट. कहते कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे वो स्टोरी बताओ. कहते हमारे पास काफ़ी लंबा डिस्टेंस है जो हमने ट्रैवल करना है, तो मैं आपकी कहानी सुनूंगा उस मिस्टर पोलाइट की. उस स्ट्रेंजर का नाम जो है वो मिस्टर पोलाइट कहती हैं उसको. देन अक्षय बिगिन, अक्षय स्टार्ट करता है. अ क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड द बॉय. जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसके नज़दीक जो थी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई. सून आफ्टर ही हैड बीन नॉक्ड डाउन, ईच वन वॉज बिजी गेसिंग हाउ द एक्सीडेंट कुड हैव अकर्ड इन अ लाउड वॉइसेस. जैसे ही वो नॉकडाउन हुआ, वो गिरा, उसके इर्द गिर्द जो थी भीड़ इकट्ठी होगी. हर एक यही सोच रहा था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है. ऊंची ऊंची जो लाउड वॉइसेस थी वो आ रही थी. नन सीम टू थिंक दैट देयर वॉज अ नीड फॉर इमीडिएट फर्स्ट एड. पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उस बच्चे को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है. ब्रेकिंग द क्राउड एंटर्ड अ ऑटो रिक्शा ड्राइवर. उस क्राउड को तोड़ता हुआ, मीन्स उसके बीच में से निकलता हुआ एक
ऑटो रिक्शा का ड्राइवर है वो आता है। वो वॉज ड्राइविंग बाई, जो वहीं पास से ही गुजर रहा होता है। ही स्टॉप्ड wondering why the crowd had gathered there। वो रुक जाता है ये देखने के लिए कि आखिर भीड़ क्यों जमा हुई है। ही gave quick instruction to those who had just crowded around। जो भीड़ किए हुए खड़े लोग थे वो उनको एकदम से आके क्विक इंस्ट्रक्शंस देता है, जल्दी जल्दी वो निर्देश देता है। क्या कहता है? प्लीज़ मूव अवे, दूर हो जाओ। अलाउ मी सम स्पेस टू कैरी द बॉय इन टू माई व्हीकल। मुझे थोड़ी सी जगह दो ताकि मैं इस बच्चे को अपने व्हीकल में ले जा सकूं। ही पोलाइटली रिक्वेस्टेड। वो बड़ी विनम्रता के साथ सबको रिक्वेस्ट करता है। ही लिफ्टेड द बॉय विद ईज एंड वेरी जेंटली प्लेस्ड हिम इन द ऑटो। वो जल्दी से उस बच्चे को उठाता है और बड़ी जेंटली आराम से उस बच्चे को अपने ऑटो में बिठाता है। देन व्हाट हैपन? एज ही ड्रोव, जैसे ही वो चला रहा होता है अपनी व्हीकल को, ऑटो रिक्शा को, ही केप्ट चेकिंग टू सी इफ द बॉय वॉज कंफर्टेबल। वो बार बार देखता है कि क्या वो बच्चा कंफर्टेबल है। ही पोलाइटली एंड पेशेंटली आंसर्ड एज करेक्टली एज ही कुड ऑल द क्वेश्चन द अथॉरिटीज एस्ड। ही पेशेंटली एंड पोलाइटली आंसर्ड, वो आराम से आंसर्स देता है क्वेश्चंस के जो भी अथॉरिटीज़ उससे पूछती हैं। ही चेक द बॉयज़ स्कूल बैग, वो बॉय का स्कूल बैग जो है वो चेक करता है टू गेट द एड्रेस ऑफ द बॉयज़ स्कूल, ताकि जो बच्चे के स्कूल का पता लग सके। ही कॉन्टेक्टेड द स्कूल प्रिंसिपल, वो स्कूल के प्रिंसिपल को कॉन्टेक्ट करता है। एंड एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन, और वो सारी जो स्थिति होती है, वो सारी सिचुएशन की, कैसे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, वो प्रिंसिपल को बता देता है। ही रिक्वेस्टेड प्रिंसिपल टू कॉन्टेक्ट द बॉयज़ पेरेंट्स, वो रिक्वेस्ट करता है प्रिंसिपल से कि आप प्लीज़ बच्चे के जो माता पिता हैं आप उनको कॉन्टेक्ट कर दीजिए, उनको बता दीजिए। द बॉयज़ पेरेंट्स सून रीच द हॉस्पिटल, जल्दी उस लड़के के पेरेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। दे थैंक द ऑटो रिक्शा ड्राइवर ओवर एंड over again for having saved their son's life and for taking the trouble to bring him to the hospital on time। वो बार बार उसका धन्यवाद करते हैं कि उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उसके बेटे की जान बचाई है, मीन्स उनके बेटे की जान बचाई है, और उसने कितनी मुश्किलें अपने आप पर सही हैं कि उसको उठाया और उसको हॉस्पिटल पर टाइम पर पहुंचाया है। तो बार बार वो इस चीज़ के लिए उसको थैंक बोलते हैं। देन इन अ फ्यू डेज द बॉय रिकवर्ड फ्रॉम द इंजरी, कुछ ही दिनों में वो लड़का जो है इंजरी जो उसकी चोटें लगी थी वो उससे रिकवर हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। ही एंड हिज पेरेंट्स लोकेटेड द ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड ग्रेटफुली थैंक्ड हिम फॉर हिज टाइमली हेल्प। वो मीन्स वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके माता पिता जो हैं वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो था उसको, ऑटो ड्राइवर को ढूंढते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर उनके लड़के की हेल्प की है। दे टोल्ड हिम हाउ मच दे एडमायर हिम फॉर हिज पोलाइट एक्ट। वो कहते हैं कि हम बता नहीं सकते हम कितने शुक्रगुजार हैं क्योंकि जो आपने हमारे साथ जो किया है, जो आपने हमारी हेल्प की है, आपने एक पोलाइट एक्ट किया है हमारे लिए। फॉर दैट day the boy decided to be as polite and helpful as the auto driver। तो उस दिन से वो लड़का डिसाइड कर लेता है कि वो भी पोलाइट और हेल्पफुल बनेगा जैसे कि वो ऑटो ड्राइवर था। दैट बॉय इज यू एक्सप्लेन द ओल्ड मैन। वो बूढ़ा आदमी कहता है अच्छा तो वो लड़के तुम हो। यस स्माइल्ड अक्षय। अक्षय हंसता है और कहता है हाँ। आई अंडरस्टैंड नाउ, कहता अब मुझे पता लग गया है। सेड द ओल्ड मैन, आई विल पास ऑन योर स्टोरी अबाउट द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड पोलाइटनेस टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स जस्ट एज यू पास ऑन द ऑटो मैन स्टीक। कहते अब मैं भी अपने ये जो आपने मुझे स्टोरी सुनाई है वो काइंडनेस, दयालुता की, वो पोलाइटनेस की, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊँगा और एंड देयर फ्रेंड्स और उनके दोस्तों को भी बताऊंगा जैसे आपने मुझे पास की है। उसके डीड होता है काम की, जो ऑटो ड्राइवर था उसके काम की प्रेज जो आपने मुझ तक पहुंचाई है वो मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा कि आप भी कैसे पोलाइट नेस को शो करते हो और काइंडनेस को शो कर सकते हो ईजिली। एंड
What is the moral of the story? That is, kind words can be short and easy to speak. काइंड वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ईजी होते हैं, हम आसानी से बोल पाते हैं. बट देयर इकोज आर ट्रूली एंडलेस. पर उनकी जो गूंज होती है, छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जो हम प्यार भरे बोलते हैं, निम्रता के साथ बोलते हैं, उनकी जो गूंज होती है ना, जो आवाज़ होती है वो एंडलेस होती है. वो दूर दूर तक सुनाई देती है और वो आवाज़ जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है. सो दिस इज़ our first story related to politeness. Now our second story. हमारी सेकेंड स्टोरी में हमें ये मैसेज दिया गया है कि अगर हम पोलाइट नहीं होंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड स्टोरी. द वैल्यू ऑफ बीइंग पोलाइट. क्या वैल्यू है एक पर्सन की जब वो पोलाइट होता है. Now the story is revolves around अमृत. पूरी स्टोरी है जो एक कैरेक्टर के अराउंड जो है घूमती है, दैट इज अमृत. अमृत rudely pushed the other aside and picked up the cricket bat. अमृत सबको धक्का देता है और क्रिकेट बैट उठाता है और बोलता है, I want to bat first. मैं बैटिंग करूँगा फर्स्ट, he announced. The boys asked Amrit to wait for his turn, but he said, I don't care, I want to be the first. पर वो बैट उठाता है, बाकी बोलते हैं कि तू वेट कर अपनी टर्न की. वो कहता है मैं नहीं, आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं ही बैटिंग फर्स्ट करूँगा. द बॉयज़ डिसाइड टू लेट अमृत बैट फर्स्ट. तो लड़के जो है डिसाइड कर लेते हैं कि अमृत ही बैटिंग फर्स्ट कर लेगा. रीज़न क्या था? दे डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम फाइटिंग. क्योंकि वो झगड़े में, लड़ाई झगड़े में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे. अमृत played well. अमृत बहुत अच्छा खेलता है. He scored a lot of runs. However, none of the other admire his skill as they were too angry to do so. अमृत जो है वो बहुत अच्छा खेलता है, स्कोर अच्छे बनाता है, पर कोई भी उसकी उस स्किल की प्रेज नहीं करता क्योंकि सभी उससे नाराज़ होते हैं. कारण क्या था? उसकी ड्यूडनेस, उसका रूखापन. एवरी टाइम ही स्कोर्ड अ सिक्स. हर बार जब वो सिक्स लगाता था ना, ही वुड कॉल द बॉलर अ बिग इडियट. जो बॉल करता है ना, वो उसको कहता था तू तो बड़ा मूर्ख है. ही टोल्ड द फील्डर्स दे वर क्लमजी और स्टूपिड. वो जो फील्डिंग कर रहे थे बच्चे, उनको बोलता था कि तुम लोग लेजी हो, क्लमजी हो और मूर्ख हो. एज डेज वेंट बाय, जैसे ही दिन बीतते हैं, अमृत लॉस्ट ऑल हिज फ्रेंड्स. धीरे धीरे क्या होता है, अमृत के सारे फ्रेंड्स जो हैं वो उससे दूर होते चले जाते हैं. नोबडी वॉज विलिंग टू प्ले विद हिम. कोई भी उससे खेलने के लिए तैयार ही नहीं होता. हिज फ्रेंड नोटिस्ड ही वॉज ड्यूड टू हिज पेरेंट्स टू. उसके फ्रेंड्स को ये नोटिस करते हैं कि अमृत उनके साथ तो रूड था ही, बट वो अपने पेरेंट्स के साथ भी रूडली बात करता था. ही डिडंट केयर टू लिसन. वो किसी की परवाह ही नहीं करता था कि किसी को सुने. When his friend told him to change his ways, जब भी उसके फ्रेंड्स उसको कहते थे कि तू अपने जो है वो तौर तरीके चेंज कर ले, अपना वे चेंज कर ले, अमृत soon began losing जब भी उसको बोलते थे कि तू अपने तौर तरीके चेंज कर ले, वो किसी की सुनता ही नहीं था. Then अमृत soon began losing all his friends. तो इसी कारण धीरे धीरे उसके जो फ्रेंड्स थे वो उससे दूर होने शुरू हो गए थे. नो वन स्पीक टू हिम. कोई भी उससे बोलता नहीं था. दे डिडंट टेक हिम इन देयर गेम्स. वो उसको इवन कि उसको अपनी गेम में भी नहीं लेते थे. वंस एन ओल्ड फ्रेंड ट्राई टू टेल अमृत दैट हिज रूड बिहेवियर वॉज द रीज़न फॉर बीइंग लेफ्ट अलोन. एक दिन उसके बहुत पुराने दोस्त ने उसको बताना चाहा कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो जो है वो र्यूड है, कहीं ना कहीं वो र्यूड है, इसी कारण वो अकेला पड़ गया है. बट अमृत र्यूडली रिमार्क्ड. पर उसको भी अमृत बहुत र्यूडली बोलता है, शट अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस. कि तो अपना मुंह बंद करो, अपने काम तक मतलब रख. आई नो व्हाट टू डू. और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. क्लियर है? नेक्स्ट, आफ्टर दिस, इसके बाद नो वन स्पोक टू अमृत. इसके बाद कोई भी अमृत से बात नहीं करता. दे डिडंट लाइक द वे ही बिहेव्ड. किसी को उसका ये जो बर्ताव था वो पसंद नहीं था. अमृत बिगेन टू फील सैड. अमृत जो है वो बहुत दुखी होने
शुरू हो जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। ही फेल्ट लोनली, उसको अकेलापन महसूस होता है। इट वॉज नाउ हिज टर्न टू फील हर्ट, अब उसकी बारी थी, उसकी मीन्स अमृत की टर्न थी कि वो भी महसूस करे कि दूसरों का दिल दुखाना क्या होता है। स्लोली, धीरे धीरे, ही बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ रूड वर्ड्स एंड एक्शन कैन हर्ट अनदर डीपली, तो उसको अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि कैसे जो है रूखे वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं या हमारे जो काम हैं, वो कैसे दूसरे पर्सन को डीपली हर्ट करते हैं, दूसरे पर्सन को कैसे डीपली जो है दुखी करते हैं, वो कैसे अंदर से पेन फील करता है, उसको अब धीरे धीरे पता लगने लगा था। ग्रेजुअली ही बिगेन टू मैंड हिज वेज, धीरे धीरे उसने अपने जो बुरी आदतें थी उनको सुधारना शुरू कर दिया। ही वॉज केयरफुल टू यूज़ द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम, अब उसने ठीक समय पर ठीक शब्दों का जो था यूज़ करना शुरू कर दिया था। ही केम फॉरवर्ड टू हेल्प एनी वन इन द नीड, अब वो आगे आने लगा, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है वो उसकी हेल्प करता था। अमृत's फ्रेंड नोटिस द चेंज इन हिम, अमृत के फ्रेंड्स ने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि वो कैसे चेंज हो रहा है, वो कैसे दूसरों की मदद कर रहा है। अमृत ऑल्सो रियलाइज्ड हाउ एवरीवन बिकेम फ्रेंडली विद हिम वंस अगेन, अमृत को भी रियलाइज़ हो गया था कि कैसे धीरे धीरे सब उसके फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके फ्रेंड्स वो बन गए थे क्योंकि उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया था। अमृत अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बीइंग पोलाइट, और अमृत को पता लग गया था कि पोलाइट होने की क्या वैल्यू है, कि कैसे पोलाइट होके बंदा आगे बढ़ सकता है, ग्रुप में रह सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकता है, और दूसरे लोग भी उसकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। एंड व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? ट्रीट पीपल इन द सेम वे दैट यू वुड वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। इस कहानी का ये मॉरल है कि हमें लोगों को उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि वो हमें ट्रीट करें। आई होप यू ऑल आर able to understand the value of politeness, kindness. I hope you all will inculcate this value in your life. Thank you so much.